हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़हर एक बार फिर हूँ आपके सामने आपकी ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। इसको हमें फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 4 था जो फैक्टराइज था, वो भी उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, मतलब जिसकी डिग्री 2 थी। ओके, वो दे रखी थी। इस क्वेश्चन में हमें क्यूबिक इक्वेशन दे रखे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री 3 होती है। डिग्री 3 का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनमें जो सबसे बड़ी पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाई जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा वेरिएबल की पावर यहाँ 1 है, x की पावर 1 है, यहाँ x पावर 2 है, x पावर 3, तो सबसे बड़ी पावर 3। तो इसका मतलब इसकी डिग्री 3 हो गई, और जो डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया था और इस क्वेश्चन में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। तो ये उससे थोड़ा अलग है फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसको हमने दूसरे तरीके से किया था, लेकिन इसको हम अब दूसरे तरीके से करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो भी कांस्टेंट नंबर होता है उसे देखते हैं और उसके फैक्टर्स देखेंगे क्या बन सकते हैं। तो 2 के फैक्टर्स 1 और 2 हो सकते हैं। 1 into 2 ये इनके फैक्टर्स कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो जो भी फैक्टर्स आते हैं तो उनमें से सबसे पहले हम 1 by 1 वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू रखने पर या कौन सा फैक्टर इसमें रखने पर हमें px की वैल्यू 0 देगा। ठीक है, फिर से देखिए, जो भी फैक्टर्स आएंगे, कांस्टेंट के फैक्टर्स करना है हमें। जो भी फैक्टर्स होंगे, जैसे यहाँ पर 2 के फैक्टर्स 1 और 2 मिल गए हमें, तो उनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव वाली भी और नेगेटिव वाली भी, दोनों ही वैल्यूज़ हमें 1 by 1 यहाँ चेक करनी है। तो और यहाँ रखना है, हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू रखने पर ये px की वैल्यू 0 हो जाती है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है, उस फैक्टर को ढूंढना जिससे वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने देखा 2 के फैक्टर्स 1 और 2, तो हम सबसे पहले 1 रख कर देख लेते हैं इसको। ठीक है, 1 रख कर देखेंगे, अगर नहीं होगा 0 तो -1 रखेंगे, उसके बाद वो भी नहीं मिलेगा हमें तो 2 रखेंगे, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा तो फिर -2 रखेंगे। इस तरह से हमें चारों वैल्यूज़ में कोई ना कोई एक वैल्यू ज़रूर मिलेगी जिसकी वैल्यू यहाँ रखने पर हमें इसका आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रखते हैं पुट x equals 1, x equals 1। ठीक है, तो देख लेते हैं P1 कितना निकलता है। तो P1 equals 1 cube minus 2, 1 square minus 1 plus का 2। 1 cube 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2, तो माइनस का 2 हो गया ये -1 और प्लस का 2। तो +2 से -2 कैंसिल और -1 से +1 कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया है, माइनस हो चुके हैं, इसका मतलब 0 आ गया है। तो अब देखिए P1 हमें 0 मिला है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 रखने पर हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 मिली है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे we get px equals 0 on putting x equals 1। x equals 1 रखने पर हमें px 0 मिल रहा है। तो अब x equals 1 है, 1 को इधर ले आइए तो x -1 बन जाएगा ये इधर आने पर। x -1 is a factor of px। ठीक है, तो इस तरह से x -1 इसका एक फैक्टर हो गया। जो भी वैल्यू रखने पर हमें px 0 मिलता है तो वो इसका एक फैक्टर होता है। तो x -1 इसका एक फैक्टर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, पहला फैक्टर हमारा निकल आया है, इस फैक्टर से हम इस px को डिवाइड करेंगे और फिर हमें दूसरे फैक्टर्स, बाकी जो बचे वो फैक्टर्स मिल जाएंगे। नाउ डिवाइड px बाय x -1। तो अब हम क्या करते हैं, जो भी फैक्टर हमें मिल जाता है एक, उससे हम इस पूरे px को डिवाइड करते
हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा होता है ये एक फैक्टर को ढूंढना। ज़ीरो वैल्यू रखेंगे हम इसमें पुट करेंगे और देखेंगे किसकी वैल्यू रखने पर ज़ीरो आ रहा है, वहाँ से हमें एक फैक्टर मिल जाएगा। फिर हमारा सेकंड स्टेप होता है उस फैक्टर से जो भी फैक्टर मिलेगा इस पूरे को डिवाइड करना। डिवाइड करने से हमें बाकी फैक्टर्स मिल जाते हैं। ठीक है, और डिवाइड हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही इसको करेंगे। नाउ डिवाइड पी एक्स बाय एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो x माइनस 1 से डिवाइड करना है, यहाँ लिख दिया हमने, और एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इस तरह से हमने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम डिवाइड करना। तो x माइनस 1 है और x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 ये हमें दे रखा है। तो इसमें डिवाइड करने के लिए सबसे पहला जो नंबर लिखा है, जो सबसे पहली टर्म है, हम वो देखते हैं और इसकी फर्स्ट टर्म देखते हैं। ठीक है, तो हमें इसकी जो भी डिवाइज़र है उसकी फर्स्ट टर्म को हमें डिविडेंड के फर्स्ट टर्म के इक्वल बनाना है। ठीक है, इसका मतलब x को हमें x क्यूब बनाना है। x को x क्यूब बनाने के लिए हमें कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए वो यहाँ पर हम चेक करेंगे। ठीक है, फिर से देख लीजिए हम x में कितना मल्टीप्लाई करें कि ये x क्यूब बन जाए। तो x में अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये x क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा। तो जो मल्टीप्लाई करना होता है वो क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो लिख दिया है x स्क्वायर, तो इससे इन दोनों की 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे आप और यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर से पहले x की मल्टीप्लाई की हमने, तो ये हो जाएगा x क्यूब, x स्क्वायर की x से x क्यूब हो गया। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स ऐड होती है ना, तो 2 और इसकी 1, तो 2 और 1 3, तो x क्यूब बन जाएगा ये। उसके बाद x स्क्वायर की माइनस 1 से भी करेंगे, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। और x स्क्वायर की अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर मिलेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर। इतना करने के बाद हमें साइन चेंज करने होते हैं। ठीक है, जो भी हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे उसके बाद हमें इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस का हो जाएगा और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का एक्स क्यूब और ये माइनस का एक्स क्यूब ये तो हो जाएंगे कैंसिल। इस तरह से जब हम इसको साइन चेंज करते हैं तो ये फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो ही जाती है और सेकंड टर्म में देख लेते हैं हम कि क्या होगा। ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर है ये और ये प्लस का x स्क्वायर है, तो प्लस का और माइनस का तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। इसका मतलब हम इसको माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर से सिंगल x स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर हमें माइनस करना होगा, तो 1x स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, तो 1x स्क्वायर को हम केवल x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका साइन क्या आएगा। तो साइन देखने के लिए हम देखते हैं कि बड़े नंबर जो है उसका साइन क्या है, तो बड़े नंबर का ही साइन आता है। तो बड़ा नंबर 2 है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 का साइन माइनस है तो माइनस का x स्क्वायर ये आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर जो है उसको उतार लेते हैं जो कि है माइनस का x। ठीक है, माइनस x उतार लिया हमने और इसको उतारने के बाद अब फिर से चेक करेंगे, यहाँ पर ये x है और यहाँ हमें माइनस का x स्क्वायर इसको बनाना है। तो x को माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हम एक तो माइनस से मल्टीप्लाई करें इसको और एक सिंगल x और चाहिए हमें, तब ये x स्क्वायर बन जाएगा। तो माइनस का x, तो माइनस x आप यहाँ लिख दीजिए। माइनस x से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, प्लस माइनस माइनस, पहले तो माइनस लिख दीजिए और x की x से किया हमने तो x स्क्वायर मिल जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई करें तो माइनस और ये माइनस का प्लस बन जाएगा और x की 1 से किया हमने तो x की 1 से करेंगे तो ये x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसको हम प्लस और ये माइनस इनके साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये माइनस का एक्स स्क्वायर है और ये प्लस का एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। अच्छा, दूसरी टर्म देखिए हमने, ये माइनस का x है और अब ये माइनस का x बन गया है, प्लस का नहीं रहा है क्योंकि साइन चेंज हो चुके हैं। तो माइनस x और माइनस x, तो माइनस माइनस तो प्लस होते हैं, इसका मतलब इनको प्लस करना होगा और दोनों ही सिंगल x हैं तो 1x और 1x कह सकते हैं इनको, 1 और 1 2x हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस के 2x।
ठीक। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट जो है वो हम उतारेंगे, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास प्लस का 2, तो +2 यहाँ लिखना होगा। उसका फिर से वही प्रोसेस, इस डिवाइज़र को हमें अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म देखेंगे वो बनाना होगा, ठीक है। डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म जो भी होगी उसको हम इसके इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे हम -2x बनाना है हमें x को, तो x में क्या मल्टीप्लाई करेगी, -2x आ जाए, तो एक तो माइनस चाहिए हमें और 2 चाहिए, ठीक है। तो -2 की मल्टीप्लाई करते हैं अगर x से तो -2x हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो -2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ आ जाएगा -2, ठीक है। अब -2 की x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा -2x, ठीक है। उसके बाद इस -2 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका प्लस, और 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2। इनके साइन चेंज कर दिए, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो गया अब माइनस का। तो -2x और +2x कैंसिल, और +2 और ये -2 ये भी कैंसिल, और रिमाइंडर आ गया हमारा 0, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 का मतलब अब ये पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है, और जो भी यहाँ आएगा वो इसका क्वोशिएंट कहलाया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम जब फैक्टर्स निकालते हैं तो फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से लिखेंगे हम x³ नाउ x³ - 2x² - x + 2 इक्वल्स, तो डिविडेंड इक्वल्स डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट होता है, प्लस रिमाइंडर 0 है तो रिमाइंडर को हम नहीं लिखेंगे। तो फिर से देख लीजिए, हमारा बहुत पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, 4th क्लास 5th क्लास में आपको ये पढ़ाया गया था फॉर्मूला, ठीक है। 3rd 4th क्लास छोटे क्लासेस में बताया गया था कि डिविडेंड इक्वल्स डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 है तो उसको हम हटा देते हैं, ठीक है, उसको ऐड करने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, 0 है इसलिए। तो क्या बचेगा हमारा, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट। तो यहाँ पर हम वही लिख लेंगे, तो डिवाइज़र है हमारा x - 1 और क्वोशिएंट हो जाएगा x² - x और माइनस का 2, ओके। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। x - 1 जो है, x - 1 वो तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये तो हमारा फैक्टर हमें मिल ही चुका है, x - 1 फैक्टर मिल गया है, और x² - x और -2 इसको हमें और फैक्टराइज करना होगा। अब इसको हम वैसे ही फैक्टराइज करेंगे जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन 4 में जो फैक्टराइजेशन किया था, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि जो x² का कोफिशिएंट है, अभी यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, 1 मान सकते हैं, तो उसकी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके ऐसे 2 फैक्टर्स ढूंढना है जो यहाँ साइन होगा वो करने पर, माइनस है तो माइनस करने पर, प्लस है तो प्लस करने पर, और यहाँ जो नंबर होगा वो बना देगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, तो 2 के ऐसे 2 फैक्टर्स जो माइनस करने पर यहाँ कुछ नहीं है, इसका था 1 होगा तो 1 बना दे, ठीक है। तो 2 के ऐसे 2 फैक्टर्स जो माइनस करने पर 1 बना दें, तो 2 1 ज़ा 2 होता है, ठीक है। 2 के फैक्टर्स 2 1 ज़ा 2 हो गए, और 2 को हम 1 से माइनस करेंगे तो हमें 1 भी मिल जाएगा। तो इसको हम उसी में ब्रेक करेंगे। तो इसके लिए पहले यहाँ हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे x² माइनस, तो यहाँ जो 1 है उसको हम ब्रेक कर लेते हैं 2 - 1, ठीक है, और x ऐसे ही रहेगा, और ये आ जाएगा माइनस का 2, ओके। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो x - 1 आ गया ये, ठीक है। ऐसे ही इसमें कुछ नहीं करना है हमें। यहाँ हम क्या करते थे, इसको ओपन करते थे, तो x² और -2 की x से मल्टीप्लाई किया तो -2x, फिर से देख लीजिए, माइनस है 2 है और 2 की x से मल्टीप्लाई करना है। इस x की हमने पहले इससे करनी है मल्टीप्लाई, और साइन है बाहर उससे भी करनी है। तो x की 2 से किया हमने 2x, और माइनस से तो -2x। उसके बाद में हमें x की 1 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, माइनस का 1 है तो x की -1 से किया तो -x हो गया, और एक माइनस बाहर भी है उससे भी मल्टीप्लाई करना होगी, तो माइनस प्लस का x बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का x, और ये -2 जो है वो ऐसे ही रहेगा, ओके। इसको हम और सॉल्व करें अगर, तो x - 1 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, x - 1 ऐसे ही रहेगा, और इसमें हम कॉमन लेते थे, ठीक है, तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे, तो x² और -2x, इसमें हमने देखा तो केवल x कॉमन आ रहा है, ठीक है, केवल x कॉमन आ रहा है, तो हम x कॉमन ले लेंगे, और
जो बचेगा वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो x कॉमन लिया है यहाँ एक्स स्क्वायर में से, तो सिंगल x बचेगा, सिंगल x माइनस का माइनस आ जाएगा। ये 2x में से x कॉमन लिया तो केवल आ जाएगा 2, ठीक है, प्लस प्लस लगा दिया हमने, ठीक है। और x और -2 है यहाँ पर, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो आप 1 कॉमन ले लीजिए। 1 कॉमन जब लेंगे तो ब्रैकेट में हम दोनों टर्म्स को ऐसे ही लिख देते हैं, तो x - 2 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x - 2, ओके। x - 2 आने के बाद यहाँ लिखेंगे हम x - 1, तो ऐसे ही रहेगा। और इनमें हमने देखा x - 2 ब्रैकेट कॉमन है, तो x - 2 आप लिख लीजिए एक ब्रैकेट में, ठीक है। और जो बचेगा वो हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देते, तो x यहाँ बचा, x - 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन लिया तो यहाँ केवल x बचेगा, तो आप दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x, और यहाँ x - 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस का 1 बचा है, तो ये आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स जो हैं x³ - 2x² - x + 2, इसके फैक्टर्स ये आ चुके हैं x - 1, दूसरा फैक्टर x - 2 और तीसरा फैक्टर x + 1, तो ये इसके फैक्टर्स कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, यहाँ पर दे रखा है हमें पॉलिनोमियल x³ - 3x² - 9x - 5, तो इसको हमने px सपोज कर लिया है, और इसके फैक्टर्स बनाने के लिए हम कांस्टेंट नंबर देखेंगे जो कि है 5। तो जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उसके फैक्टर्स देखते हैं क्या बन सकते हैं, तो 5 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 और 5, तो इसका मतलब 1 और 5 प्लस का और माइनस का दोनों वैल्यूज़ हमें लेनी होंगी, तो +1 -1 और +5 -5, ये वैल्यूज़ हम 1 बाय 1 इसमें पुट करके देखेंगे और देखेंगे कौन सी वैल्यू रखने पर ये इक्वेशन हमें 0 मिलती है, ठीक है। जो भी रखने पर 0 मिल जाएगा तो वो हमारा पहला फैक्टर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पहला फैक्टर ढूंढेंगे, ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप होता है कि पहला फैक्टर इस तरह से ढूंढना, फिर उस फैक्टर से हम इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा दूसरा स्टेप होता है, ठीक है। पूरी इक्वेशन को हम उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें आगे के फैक्टर्स भी मिल जाएंगे, ओके। तो हम लिखेंगे पुट x = 1, सबसे पहले 1 रख दीजिए, तो हमें मिलेगा x की वैल्यू 1 रखने पर हमें मिलेगा p1, ठीक है। तो p1 कैसे मिलेगा, हर जगह आप 1 रख दीजिए, तो 1³ - 3 और 1 का स्क्वायर -9 और ये 1 और माइनस का 5, ओके। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 और 1 × 3, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, ये 9 × 1 = 9 और माइनस का 5, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमने रखी, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1 ऐसे ही रहेगा और ये -3 -9 -5 तीनों माइनस के हैं, जब साइन सेम होते हैं तो उनको हम ऐड कर सकते हैं, तो तीनों के साइन सेम है, तीनों को ऐड कर लीजिए। तो हमने इसको तीनों को ऐड किया और ये आ गया है 17, ठीक है, जो कि माइनस का है। तो अब 1 - 17 इसको हम सॉल्व करें तो ये प्लस माइनस माइनस हमें इसको माइनस करना होगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 16, बड़े का साइन लगा दिया हमने माइनस का और साइन अपोजिट है इसलिए हमने माइनस कर दिया, 17 से 1 माइनस किया 16, तो माइनस का 16 आ गया है ये, ठीक है। तो 1 वैल्यू रखने पर ये -16 मिला है हमें, इसका मतलब 1 जो है इसमें 0 नहीं मिल रहा है तो ये फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम इसके बाद दूसरी वैल्यू लेंगे, ओके। तो यहाँ लिखेंगे सिंस p1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो पुट x इक्वल्स -1। अब -1 रखकर हम चेक कर लेते हैं कि क्या -1 रखने पर ये वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है। तो p -1 निकालेंगे हम, p -1 के लिए हमने -1 इस इक्वेशन में रख देना है हर जगह, तो -1 का क्यूब हो जाएगा सबसे पहले, -1³ -3 और ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर -9 ब्रैकेट में -1 और -5। सॉल्व करते हैं, -1 का क्यूब ऑड पावर है तो माइनस मिलेगा, 1 का क्यूब 1 होता है तो -1, ठीक है। इसी तरह से ये -3 और -1 का स्क्वायर इवन पावर है, माइनस का प्लस बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो प्लस का 1। यहाँ माइनस माइनस प्लस
और 9 वन ज़ा 9 माइनस का 5। ठीक है, इसको और सॉल्व करें हम तो ये माइनस का 1 और ये 3 वन ज़ा 3 माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 9 माइनस 5 प्लस और माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस 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 कर लेंगे, 9 से 5 माइनस किया 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन बढ़ा तो प्लस का 4। ओके, प्लस का 4। यहाँ हम देखते हैं -1 और -3 सेम है दोनों, तो हम सेम साइन को ऐड कर लेते हैं। सेम साइन होते हैं तो नंबर्स को ऐड कर लिया जाता है, तो 3 और 1 ऐड हो जाएगा, और माइनस का साइन तो माइनस का 4 हो जाएगा। ऐड होने पर 4 आ रहा है और माइनस का 4 आ जाएगा ये। ठीक है, ये +4 हम ऐसे ही लिख देंगे, और ये +4 और -4 में माइनस करेंगे हम, 4 से -4 तो वो 0 आ जाएगा। तो p-1 जो है वो 0 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस px equals 0 on putting x equals -1, x -1 रखने पर ये 0 आ रहा है। तो इसका मतलब इसको हम इधर लाएं, 1 को -1 को जब इधर लाएंगे तो x + 1 बन जाएगा। तो इसका ना x + 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो हम लिखेंगे सो x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px एंड नाउ डिवाइड px बाय x + 1। तो ये इसका फैक्टर हो गया है, तो x + 1 जो फैक्टर होता है उससे हम px को डिवाइड कर देते हैं। नाउ डिवाइड px बाय x + 1। तो अब x + 1 से हम इस px को डिवाइड करेंगे तो x + 1 लिख देते हैं यहाँ पर, और px की वैल्यू लिख देते हैं x³ - 3x² - 9x - 5। ये आ गया हमारा पॉलिनोमियल जो हमें डिवाइड करना है। तो x + 1 से स्टार्ट करते हैं, तो फिर से वही प्रोसेस रहेगी। डिवाइज़र का जो फर्स्ट टर्म होगी, डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म, उसको हमें बनाना होता है डिविडेंड की फर्स्ट टर्म के इक्वल। फिर से देख लीजिए, डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म x है और डिविडेंड की फर्स्ट टर्म x³ है, तो इसको हमें x को x³ बनाना है। तो x को x³ बनाने के लिए हमें x² की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो x³ बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट जो टर्म होगी वो x² आ जाएगा। तो x² की x से मल्टीप्लाई किया हमने तो x³। ठीक है, अब सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो x² की पहले इससे करेंगे, यहाँ लिख देंगे, और फिर सेकंड टर्म से करेंगे और सेकंड नंबर पे लिख देंगे। तो अब x² की हम 1 से करेंगे, तो x² की 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो x² × 1 x² आ जाएगा। ठीक है, प्लस का है तो प्लस का x² आ जाएगा। तो x³ + x²। इसके बाद इनके साइन चेंज किए जाते हैं, साइन चेंज कर लीजिए, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, x³ प्लस का है और ये नेगेटिव है माइनस का है तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ -3x² है और ये माइनस का x² बन गया है। अब तो माइनस हो गए दोनों, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस होता है, इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये 3x² है, ये सिंगल x² है, मतलब 1x², तो 3 और 1 4x² बन जाएंगे ये। ठीक है, और साइन इनका माइनस का ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट टर्म जो होती है उसको हम नीचे उतारते हैं, जो कि है -9x। -9x हमने यहाँ लिखा है। अब फिर से वही प्रोसेस रहेगी, इसकी फर्स्ट टर्म देखेंगे और डिवाइज़र जो होगा उसको हमें बनाना होगा इतना ही। ठीक है, तो इसका मतलब x को हमें -4x² बनाना है। तो x को -4x² बनाने के लिए हमें माइनस और 4 और x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -4x, अगर हम इसको -4x से मल्टीप्लाई कर दें हमें यही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें क्वेश्चन में मिलेगा -4x। तो -4x की अब x से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस प्लस माइनस हो गया। सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 4 की इधर नंबर है ही नहीं कोई, तो 4 ऐसे आ जाएगा, और x की x से किया तो हमने x²। ठीक है, अब सेकंड टर्म से भी करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, साइन इनके प्लस माइनस माइनस, और 4 की 1 से 4 और x आ जाएगा ये। ठीक है, तो माइनस का 4x। इसके बाद इनके साइन चेंज करते हैं हम, तो ये माइनस का प्लस बन गया और ये माइनस का प्लस बन गया। ठीक है, तो -4x², ये प्लस का 4x², ये तो हो जाएंगे कैंसिल। इधर -9x और +4x, तो माइनस और प्लस माइनस होते हैं, साइन अपोजिट है इसलिए हमें माइनस करना होगा। तो 9x से 4x हमने माइनस कर दिया, तो 9 से 4 क्या 5 आ जाएगा, 5 और x। ठीक है, 9x
से 4x माइनस किया हमने, 5x आ गया। अब साइन हमें बड़े का लगाना होगा, तो 9 बड़ा है जिसका नेगेटिव साइन है, तो माइनस का 5x बन जाएगा ये। नेक्स्ट जो डिजिट होती है वो नेक्स्ट हम उतार लेंगे, तो -5 है, तो -5 को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब x को हमें -5x बनाना है, और इसको बनाने के लिए हम माइनस और 5 से मल्टीप्लाई करें तो -5x बन जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ हमें मिलेगा -5, जिससे मल्टीप्लाई करना होगा वो हम क्वेश्चन में लिखते जाते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके 1 बाय 1 यहाँ पर लिख देते हैं। तो -5 की x से किया तो -5x हो गया। सेकेंड टर्म से भी करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गई है, और 5 बन जा 5। तो इस तरह से इनकी भी मल्टीप्लाई हमने कर ली। साइन चेंज कर दीजिए, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव। अब -5x और +5x सेम है, साइन अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही -5 + 5 ये भी कैंसिल, और रिमाइंडर आ गया हमारा 0। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, नाउ डिविडेंड, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोशेंट। तो डिविडेंड देख लीजिए क्या है, डिविडेंड x³ - 3x² - 9x और माइनस का 5 डिविडेंड हो गया ये, इक्वल्स डिवाइजर x + 1 है, और डिवाइजर इनटू x² माइनस कोशेंट होगा, तो कोशेंट हमारा है x² - 4x माइनस का 5, ठीक है। तो अब इसको हम और सॉल्व करें तो x + 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये तो फैक्टर है ही पहला, ठीक है। और x² - 4x - 5 को हम फिर से फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने के लिए इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं। और फैक्टराइज की प्रोसेस क्या रहती है, इसकी प्रोसेस ये रहती है कि जो भी कांस्टेंट टर्म होगी उसकी x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई, यहाँ है ही नहीं कोएफिशिएंट, 1 मान लेते हैं, तो 1 × 5 = 5, ठीक है। तो 5 के ऐसे दो फैक्टर्स जो माइनस करने पर 4 बना दें, ठीक है। तो 5 × 1 = 5 होता है, और 5 से 1 माइनस किया तो 4 भी मिलेगा हमें, ठीक है। तो वो दो फैक्टर 5 और 1 बन जाएंगे, जो कि हम इस नंबर को ब्रेक करते हैं, जो 4x का जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको हमें ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो ये x² तो पहले ऐसे ही लिख दीजिए, माइनस भी ऐसे ही लिख दीजिए, और इस 4 को लिखेंगे आप 5 - 1, x ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस का 5 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद देखिए x + 1, ये फैक्टर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और x² ऐसे ही, इसको ओपन करेंगे अब हम, ठीक है। ओपन करने के लिए माइनस का है और x है, इन दोनों की मल्टीप्लाई इससे होगी फर्स्ट वाले से, उसके बाद सेकंड वाले से भी होगी। तो माइनस का और x की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, तो -5 × x - 5x बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं माइनस का 5x। अब माइनस की x से मल्टीप्लाई और उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर से देख लीजिए, या इधर से आप कर सकते हैं। तो x की 1 से मल्टीप्लाई किया आपने तो x आ जाएगा, माइनस का x, और उसकी माइनस से बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x बन जाएगा, प्लस का x। अब -5 ये ऐसे ही रहेगा, ओके। अब x + 1 तो ऐसे ही रहा, ठीक है। इसमें कॉमन देख लीजिए, और इन दोनों में कॉमन देख लेंगे हम, ठीक है, और इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो x² और -5x में हमें केवल x कॉमन दिख रहा है, ठीक है। नंबर तो कॉमन है ही नहीं, इधर नंबर ही नहीं है, तो हम केवल x कॉमन लेंगे। तो इधर x कॉमन लिया, तो अब x² से x कॉमन, तो केवल x बचेगा, माइनस साइन लगा दीजिए। 5x से हमने x कॉमन लिया तो 5 बचेगा, यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। इधर देखेंगे x - 5 में कुछ कॉमन है ही नहीं, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम 1 लेते हैं, ठीक है। तो प्लस का 1 जो है वो हमें यहाँ पर कॉमन लेना होगा, ठीक है। तो जब प्लस का 1 कॉमन लेते हैं तो जो भी टर्म्स होती हैं वो ऐसे ही आ जाती हैं, ठीक है। तो x - 5 है तो x - 5 ऐसे ही आ जाएगा, जब भी हम 1 कॉमन लेंगे केवल तब वो टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में x + 1 आप ऐसे ही लिख दीजिए। x - 5 दोनों में है, कॉमन है, सेम है, तो इसको हम ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं। तो x - 5 ये हमारा एक ब्रैकेट कॉमन आ गया, जो बचता है दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यहाँ x - 5 कॉमन ले लिया, केवल x बचा, तो अब दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे x, ठीक है। और इधर से हमने x - 5 कॉमन लिया तो अब +1 बचा, तो अब इसको लिखेंगे हम प्लस का 1, ठीक है। तो x + 1, x - 5 और x + 1, दिस इज़ द आंसर। लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तब। इसलिए इस चैनल को